नहीं, चुनाव आयोग को इससे मतलब आंख नहीं है, आप ही कह रहे हैं। नहीं, हम तो कह ही रहे हैं, हम तो लगातार इस केवल इस यहाँ से नहीं, ये वहाँ दिल्ली में दो दो बार प्रतिनिधिमंडल मिलके ये बात कहा है। जयराम रमेश जी का अगर आप देखे होंगे, उन्होंने भी कहा है और बिहार के इशू को उठाया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि दरभंगा में एम्स का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और यह शिलान्यास से पहले 1.5 साल पहले नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया था कि वहां अस्पताल चल रहा है। तो इस पर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रतिक्रिया दिया था और कहा था कि जब वहां अस्पताल चल रहा है तो प्रधानमंत्री की कौन से अस्पताल का शिलान्यास करने आए हैं। और अब उसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से 13 नवंबर में बिहार में उपचुनाव था और उस समय नरेंद्र मोदी झारखंड के चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहां किसी प्रकार का कोई घोषणा नहीं हुआ और चुनाव आयोग के आंख में धूल झोंकने का प्रयास किया है नरेंद्र मोदी ने। जिस तरह से चुनाव आयोग अपने आंख बंद किए हुए है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेनी चाहिए, क्योंकि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है और नरेंद्र मोदी के द्वारा अनर्गल बयानबाजी फिर से शुरू होगा। इस पर चुनाव आयोग पहले से संज्ञान ले, इस तरह की बातें कहते नजर आए। तो वहीं नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। बिहार में भ्रष्टाचार और शराबबंदी फेलियर पर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि नीतीश कुमार के मंत्री के बात कोई अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। मदन सहनी नाराज हैं, कह रहे हैं कि पटना नहीं जाएंगे। तो वहीं शराबबंदी पर जिस तरह से कानून बनाया गया है, ठोस कानून बनाना चाहिए था और पूर्ण शराबबंदी करना चाहिए था। अभी जितने मामले आ रहे हैं, जितने लोग मर रहे हैं, जहरीली शराब से लोग बन रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कोई जायजा नहीं ले रहे हैं। इस पर बड़ा फेलियर है सरकार, इस तरह के बड़े बयान देते नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ कहा है, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। अखबार में एक न्यूज छपा है, 14 तारीख को एक व्यक्ति को गोली लगी और वो आके यहाँ भर्ती हुए। जब आईसीयू से उनका डेड बॉडी निकला, उसमें उसका आंख निकाल दिया गया। आप पहले एक बार मैं पढ़ा था कि चूहा पहले प्रशासन द्वारा जब शराब पी जाती थी, अब अस्पताल में मरीज का आंख निकाल देती है। तो इस तरह से नीतीश जी और बीजेपी की सरकार चल रही। एक खबर यह है मंत्री जी मदन सहनी जी का, इन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव मुझे फाइलें नहीं भेजती, इसलिए मैंने पटना छोड़ दिया। अब ये पटना नहीं रह के दरभंगा में से अपना काम चलाते हैं, क्योंकि इनको फाइल नहीं आती। और ये प्रायः एक मंत्री का कहानी नहीं है, विजेंद्र यादव जी के यहाँ का भी यही कहानी है। बिजली मंत्री जी जो हैं तो खैर ऐसे भी वृद्ध हो चुके हैं। तो ये सरकार कैसे चल रही है, और आए दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का दरभंगा में आप सभी ने देखा किस तरह से उन्होंने व्यवहार किया। और प्रधानमंत्री जी लगातार 2 बार बिहार आ गए। तो बिहार के लोग समझते थे कि शायद 2014 में 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज का घोषणा हुआ था, फिर उसके बारे में कुछ कहेंगे। बिहार के बंटवारे के समय एक घोषणा हुआ था 1,80,000 करोड़ के पैकेज का, शायद उसके बाबत कुछ कहेंगे। लेकिन ये दोनों बातें नहीं कह के और सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन के आंख में धूल झोंके और चुनाव प्रचार किया जा रहा था। झारखंड चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। 13 तारीख को जब पहले चरण का चुनाव हो रहा था, प्रधानमंत्री जी का दरभंगा में उस दिन अस्पताल के निमित्त आना, एम्स का, जबकि 1.5 साल पहले भी घोषणा हुआ था कि अस्पताल चल रहा है, और उसको लगातार लाइव वहां टीवी पर चलना, ये इंगित करता है
कि इलेक्शन कमीशन भी आंख बंद कर लिया है। फिर तुरंत एक सप्ताह के अंदर कल दूसरी सभा जमुई में करके अपना चुनाव प्रचार करना। इसलिए मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग से आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इसका संज्ञान लें, और अगर हो भी बिहार में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो टीवी लाइव दिखाता है वो कम से कम झारखंड में उस पर रोक लगाया जाना चाहिए। फिर जिस तरह से बिहार की सरकार चल रही है और प्रायः बिहार के लिए केवल घोषणा होती है, उसमें कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उन्हीं के बनाया हुआ नीति आयोग प्रायः के मानकों पर प्रायः सभी 28 बड़े राज्यों में, चाहे वो स्वास्थ्य महकमा हो, शिक्षा का महकमा हो, इंडस्ट्री लगाने का, पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाने का ये हो, सब में 28 राज्यों में बिहार 28वें स्थान पर क्यों है, या एक आध दो छोड़ दीजिए तो 27वें स्थान पर आता है। बिहार बद से बदतर स्थिति में जा रहा है। एक साल बाद यहाँ चुनाव है, बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बिहार के लोगों का जीवन स्तर खराब हुआ है। बिहार को मुख्य धारा में लाने के लिए हम सभी कांग्रेस कर्मियों से भी लगातार हम लोग मीटिंग करके, बात करके और एक नया कार्य योजना पर काम कर रहे हैं, जिसकी घोषणा हम लोग बाद में करेंगे आपके सामने। इसी काम के लिए और खास करके अनुपम जी को आप लोगों से यहाँ इंट्रोड्यूस करने के लिए और इनका सदस्यता ग्रहण कराने के लिए मैं आप लोगों को बुलाया था। आपको फिर से मैं धन्यवाद की तरफ से चुनाव आयोग से इसको लेकर के शिकायत खुली गई है। चुनाव आयोग का आंख खोलने का काम आपकी पार्टी करेगी? नहीं, चुनाव आयोग को इससे मतलब आंख नहीं है, आप ही कह रहे हैं। आप बोल रहे हैं क्या? नहीं, हम तो कह ही रहे हैं, हम तो लगातार केवल यहाँ से नहीं, ये वहाँ दिल्ली में दो बार प्रतिनिधिमंडल मिलके ये बात कहा है। जयराम रमेश जी का अगर आप देखे होंगे, उन्होंने भी कहा है और बिहार के इशू को उठाया। दूसरी बात ये, जमुई में ये अनुभव देश की आजादी में कांग्रेस की बड़ी भूमिका की बात हुई। जमुई में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक परिवार और एक पार्टी को श्रेय लेने के चक्कर में आदिवासी और जनजातीय स्वतंत्रता सेनाओं की अनदेखी की। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी तो अनर्गल आरोप लगाने के लिए जाने जाते हैं, इसमें तो कोई बात है नहीं। लेकिन वही आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम अभी कुछ दिन पहले किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने नहीं की थी। राष्ट्रपति जी को अभी न केवल संसद उद्घाटन में बल्कि अयोध्या में मंदिर के उद्घाटन में भी वो भी उसी वर्ग से आती हैं, उसी बिरादरी से आती हैं, तो उनको नहीं बुला के ये उससे वो समाज उपेक्षित और अपमानित नहीं महसूस कर रहा है। इस पे भी ध्यान जाना चाहिए था प्रधानमंत्री जी का और उनकी पार्टी का। तो बोलने से तो ये सब चलने वाला नहीं है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि बिहार लगातार पिछड़ता जा रहा है? नीति आयोग कोई कागज या पैरामीटर तो कोई कांग्रेस पार्टी फिक्स करती नहीं है, ये तो सरकार का ही ये है, और केवल बिहार का नहीं करता है बल्कि देश के सारे राज्यों का करता है। मैं उसी को उदाहरण के तौर पर आपके बीच कहा है। आपने अभी नीतीश जी का बिहार के बारे में कई मुद्दों को रखा। कल नीतीश जी ने कहा कि हम भटक गए थे, चले गए थे, भविष्य में आगे ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। तो ये कोई पहली बार नहीं है, कल शायद 14वां बार ये कहा गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा। सफाई तो एक आध बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, लेकिन 14 बार नहीं होता है। और जब मुख्यमंत्री जी इस तरह का बात करते हैं तो इसका मतलब लगता है कि फिर कहीं जाने वाले हैं। बिहार का लोग तो यही समझता है। जब ज्यादा सफाई होने लगता है तो हम लोग भी अब डर जाते हैं। अब मेरी तरफ आने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन कहीं न कहीं जाने वाले होते हैं।
बिहार में